दोस्तों काफ़ी टाइम पहले मैंने एक एसी से रिलेटेड वीडियो बनाई थी कि हमें कौन सा एसी ख़रीदना चाहिए, लेकिन शायद उस वीडियो से बहुत से दोस्तों के कन्फ्यूजन दूर नहीं हुए, क्योंकि बहुत से दोस्त मुझसे आज भी सवाल करते हैं कि हमें कितने टन का एसी लेना चाहिए, कितने स्टार का एसी लेना चाहिए, कौन सा एसी कम बिजली खर्च करता है, किस कंपनी का एसी अच्छा है, या हमें नॉर्मल एसी लेना चाहिए, विंडो एसी लेना चाहिए, या फिर इन्वर्टर एसी लेना चाहिए। तो अगर आपके माइंड में भी एसी से रिलेटेड ऐसे बहुत से डाउट्स हैं तो आज इस वीडियो को आगे लास्ट तक देखते रहिए, क्योंकि आज इस वीडियो में मैं आपको एसी से रिलेटेड इन सभी डाउट्स को क्लियर करने की कोशिश करूंगा। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है काशिफ और आप देख रहे हैं टेक इन्फो EDU। चलिए शुरू करते हैं। अब दोस्तों आगे बढ़ने से पहले अगर ये वीडियो देखने के बाद आपको अच्छी लगे, आपके नॉलेज में इजाफा हो, तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए। और अगर आप ऐसी ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस को पसंद करते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन पर क्लिक करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। अब दोस्तों यहां पर एसी को समझने से पहले हम ये जानते हैं कि एक एयर कूलर और एसी में डिफरेंस क्या होता है। अब दोस्तों जो कूलर है वो सिर्फ एवोपरेटिव कूलिंग करता है, मतलब कि उसके नीचे पानी होता है और सामने की तरफ एक पंखा लगा होता है और पानी को पंप की मदद से कूलर में लगी हुई खस्सों के ऊपर गिराया जाता है, जिससे खस्सों पर गिर रहा पानी वेफर्स में तब्दील होगा और उन्हीं वेफर्स की मदद से कूलर में लगा हुआ पंखा हमें ठंडी हवा देगा। लेकिन यहां पर एसी की बात करें तो एसी क्या काम करता है कि कमरे में जो हवा होती है एसी उस हवा को ही ठंडा कर देता है। मतलब कि एसी एक फ्रिज की तरह काम करता है। अब जैसे फ्रिज बगैर पानी के उसके अंदर हमने जो भी चीजें रखी होती हैं उनको ठंडा रखता है, सेम वैसे ही जिस कमरे में आप एसी लगाते हो उस कमरे को आप फ्रिज समझ लो और जो एसी लगा हुआ है वो उसे ठंडा रखता है। अब कमरे में जितने भी हवा है एसी उस हवा में जितने भी मॉलिक्यूल्स हैं उनको ठंडा कर देता है। अब यहां पर सबसे पहली बात कि एसी दो तरह के होते हैं, एक विंडो एसी और दूसरा स्प्लिट एसी। अब विंडो एसी को आप अपने कमरे की किसी विंडो में लगा सकते हैं, जिससे उस एसी का कुछ हिस्सा कमरे में अंदर रहता है और कुछ हिस्सा विंडो से बाहर रहता है। जो हिस्सा विंडो से बाहर की तरफ होगा वहां से वो गर्म हवा लेकर उस हवा को कंडेंस करके वो आपके रूम को ठंडा करता रहता है। लेकिन अगर आपके रूम में कोई विंडो ही नहीं है, अगर है तो बहुत छोटी है, आप उसे ब्लॉक नहीं करना चाहते, तो वहां पर आप यूज कर सकते हैं एक स्प्लिट एसी को। अब स्प्लिट एसी में दो पार्ट होते हैं, एक इंडोर यूनिट और दूसरा आउटडोर यूनिट। अब आउटडोर यूनिट को कमरे से बाहर आप छत पर या लोहे का फ्रेम वगैरह लगाकर कहीं पर भी रख सकती हैं जहां से उसे बाहर की खुली हवा मिलती रहे, और इंडोर यूनिट को आप कमरे में कहीं पर भी इजीली फिट कर सकते हैं। अब इन दोनों यूनिट्स के दरमियान इंडोर यूनिट के पीछे से दीवार में एक सुराख करके वहां से पाइप आउटडोर तक पहुंचाए जाते हैं और आज के वक्त में स्प्लिट एसी ही सबसे ज्यादा यूज किए जाते हैं। उसके बाद अगला जो कंफ्यूजन है वो ये है कि हमें कितने टन का एसी लेना चाहिए। लेकिन यहां पर सवाल यह है कि आखिर टन क्या होता है। अब मार्केट में आपको अलग अलग टन के एसी मिलते हैं, लेकिन मिसाल के तौर पर अगर हम बात करें 1 टन के एसी की तो इसका मतलब दोस्तों यही है कि अगर किसी कमरे में 1 टन बर्फ रख दी जाए और उस बर्फ से जितनी उस कमरे में कूलिंग होगी उतनी कूलिंग हमें 1 टन का एसी दे सकता है। तो कहने का मतलब यह हुआ कि जितने ज्यादा टन का एसी होगा उतनी ही जल्दी वो आपके कमरे को ठंडा करेगा। लेकिन ऐसा भी नहीं है कि आपका छोटा सा एक रूम है और आप वहां पर ज्यादा टन का एसी लगा दें तो वो जल्दी ठंडा हो जाएगा। जल्दी ठंडा तो कर देगा, लेकिन दूसरी तरफ वो एसी इलेक्ट्रिसिटी भी ज्यादा कंज्यूम करेगा। तो यहां पर जितना कम टन का एसी होगा वो बिजली का खर्चा कम करेगा और जितना ज्यादा टन का एसी होगा वो बिजली का खर्चा ज्यादा करेगा। तो कहने का मतलब है कि मार्केट में आपको आधा टन, 1 टन, 1.5 टन, 2 टन या 3 टन सभी किस्म के एसी मिल जाते हैं। लेकिन जब भी आप एसी खरीदने जाएं तो सबसे पहले आप अपने रूम का साइज चेक करें, क्योंकि अगर आपका रूम छोटा है और आप उसमें ज्यादा टन का एसी लगाते हैं तो आपका बिजली का खर्चा भी बढ़ जाएगा और आपको ज्यादा टन का एसी खरीदने के लिए पैसे भी ज्यादा खर्च करने पड़ेंगे। तो सबसे पहले आप अपने रूम का साइज चेक करें। अगर आपका रूम 100 स्क्वायर फीट से कम है तो आपको आधे टन का एसी भी काम दे सकता है। अगर आपका रूम 100 से 150 स्क्वायर फीट के दरमियान है तो आपको 1 टन का एसी लगवाना चाहिए।
अगर रूम का साइज 150 से 200 स्क्वायर फीट के दरमियान है तो वहां पर आपको 1.5 टन का एसी लगवाना चाहिए। तो कहने का मतलब दोस्तों यही है कि एसी का टन सिलेक्ट करने के लिए सबसे पहले आपको अपने रूम का साइज मेजर करना चाहिए। उसके बाद अगला बड़ा कंफ्यूजन होता है कि हमें कितने स्टार का एसी लेना चाहिए, 1 स्टार, 2 स्टार, 3 स्टार या फिर 5 स्टार। अब दोस्तों ये स्टार का मतलब ये नहीं होता कि अगर आप कम स्टार का एसी लेंगे तो वो कम कूलिंग करेगा और अगर ज्यादा स्टार का एसी लेंगे तो वो ज्यादा कूलिंग करेगा, बल्कि ये स्टार आपको आपके एसी का खर्चा बताते हैं कि आपको इलेक्ट्रिसिटी का बिल कितना आएगा। मतलब जितने ज्यादा स्टार का एसी होगा वो कम बिजली खर्च करेगा और जो कम स्टार का एसी होगा वो ज्यादा बिजली खर्च करेगा। तो दोस्तों एसी लेना कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन जब आप उसे चलाओगे तो आपको इलेक्ट्रिसिटी का बिल भी ज्यादा आएगा। अब अगर आप 1 स्टार का एसी 12 घंटे तक गर्मियों में रोजाना चलाते हैं तो आपको बिजली का जो बिल आएगा तकरीबन 15 से 20 हजार के आसपास आएगा। अब ये बिल अलग अलग जगहों पर कम या ज्यादा हो सकता है क्योंकि नॉन कमर्शियल यूनिट और कमर्शियल यूनिट की कॉस्ट अलग अलग होती है। फिर इसी तरह अगर आप 3 स्टार एसी 12 घंटे तक गर्मियों में रोजाना चलाते हैं तो बिजली का जो बिल आपको आएगा वो आएगा तकरीबन 10 से 12 हजार के आसपास। और इसी तरह अगर आप 5 स्टार एसी चलाते हैं तो आपको जो बिजली का बिल आएगा वो होगा तकरीबन 7 से 10 हजार के आसपास। तो इन सभी स्टार में तकरीबन 5 से 6 हजार का डिफरेंस होता है। लेकिन स्टार को चूज करने से पहले आपको यह भी देखना चाहिए कि आप उस एसी को कितनी देर तक एक दिन में चलाने वाले हो। ऐसा नहीं है कि 1 स्टार वाला एसी बहुत ज्यादा खर्चा करता है और 5 स्टार वाला एसी बहुत कम खर्चा करता है। खर्चा तो सभी स्टार वाले एसी करेंगे, लेकिन फर्क थोड़ा सा जरूर होगा। उसके बाद अगर आप ज्यादा देर तक एसी चलाते हैं तो मैं आपसे यही कहूंगा कि आप इन्वर्टर एसी खरीदो। अब इन्वर्टर एसी का मतलब यह हरगिज नहीं है कि वो इन्वर्टर पर चलेगा, बल्कि नॉन इन्वर्टर और इन्वर्टर एसी के काम करने में फर्क है। तो यहां पर सबसे पहले हम बात करते हैं कि एक नॉर्मल एसी काम कैसे करता है। अब मिसाल के तौर पर आपने अपने रूम में लगे हुए नॉर्मल एसी का 27 डिग्री पर उसे सेट कर दिया तो एसी का कंप्रेसर 100% तक काम करता रहेगा और आपके रूम के टेम्परेचर को 26 से 27 डिग्री तक लाकर छोड़ देगा और उसका कंप्रेसर बंद हो जाएगा। फिर आहिस्ता आहिस्ता रूम का टेम्परेचर कम होता जाएगा और जब ज्यादा ही टेम्परेचर कम होगा तो एसी में लगे हुए सेंसर दोबारा से उसके कंप्रेसर को ऑन कर देंगे और वो 100% पर आकर काम करना शुरू कर देगा। तो यहां पर कंप्रेसर के बार बार बंद होने और बार बार चलने से एनर्जी कंजप्शन ज्यादा होती है। सेम वैसे ही अगर आप किसी ट्रैफिक में फंसे हुए हैं या सिग्नल पर रुके हुए हैं और गाड़ी को बंद कर देते हैं और 50 सेकंड बाद दोबारा गाड़ी को स्टार्ट करते हैं तो वहां पर पेट्रोल ज्यादा खर्च होगा। लेकिन अगर 50 सेकंड के लिए गाड़ी स्टार्ट खड़ी रहे तो पेट्रोल का खर्चा कम होगा। तो सेम ऐसे ही इसी कंसेप्ट को देखते हुए इन्वर्टर एसी के बारे में बताया गया है कि जो इन्वर्टर एसी में कंप्रेसर लगा होता है वो रूम का टेम्परेचर ठंडा होने के बाद बंद नहीं होता, बल्कि वो अपनी स्पीड को कम कर लेता है। अब जैसे अगर इन्वर्टर एसी को भी अगर आपने 27 डिग्री पर सेट कर दिया तो पहली बार तो 100% पर जाकर इन्वर्टर एसी ने टेम्परेचर मेंटेन कर दिया, लेकिन उसके बाद वो बंद नहीं होगा बल्कि स्लो स्लो अपना काम करता रहेगा, जिससे इलेक्ट्रिसिटी कम खर्च होगी। और इसीलिए अगर आप 1 स्टार नॉर्मल एसी और 5 स्टार इन्वर्टर एसी को कंपेयर करेंगे तो वहां पर आपको बहुत बड़ा डिफरेंस नजर आएगा, परफॉर्मेंस में भी और इलेक्ट्रिसिटी कंजप्शन में भी। तो दोस्तों बहुत से लोगों का कहना यही है कि अगर आपको लॉन्ग टर्म एसी यूज करना है, ज्यादा देर तक एसी चलाना है और खर्चा भी कम हो तो इन्वर्टर एसी खरीदना चाहिए, जिससे आपका खर्चा बहुत कम हो जाता है। लेकिन यहां पर मसला यह है कि नॉर्मल एसी और इन्वर्टर एसी में प्राइस डिफरेंस बहुत ज्यादा होता है। तो सिलेक्ट आपको करना है कि आपका यूज कितना है। अगर आपका यूज बहुत कम है तो आप नॉर्मल एसी ले लो, लेकिन अगर आपका यूज बहुत ज्यादा है तो आज ज्यादा खर्चा करके अगर आप इन्वर्टर एसी लगवा लेते हैं तो एक साल में आप नॉर्मल एसी के मुकाबले बहुत कम खर्च करेंगे और आपको प्रॉफिट भी होगा, क्योंकि इन्वर्टर एसी नॉर्मल एसी के मुकाबले बहुत कम खर्च करता है। उसके बाद एक और इंपॉर्टेंट चीज आपको कोई भी एसी खरीदने से पहले देखनी है कि आप जो एसी खरीद रहे हो उसमें जो कंडेंसर कॉइल है वो एल्यूमिनियम है या कॉपर है, क्योंकि एल्यूमिनियम कॉइल वाले एसी का रिपेयरिंग का खर्चा बहुत ज्यादा होता है, मेंटेनेंस खर्चा बहुत ज्यादा होता है और उसकी लाइफ कम होती है। लेकिन अगर आप जो एसी खरीद रहे हो उसमें जो कंडेंसर कॉइल है वो कॉपर में लगी हुई है तो उसकी लाइफ भी ज्यादा है, मेंटेनेंस भी बहुत कम है। तो मैं आपसे यही कहूंगा
कि एसी लेने से पहले आपको ये बात भी जरूर कंफर्म कर लेनी चाहिए कि आप जो एसी खरीद रहे हो उसमें कंडेंसर कॉइल कौन सी लगी हुई है, कॉपर लगी हुई है या एल्यूमिनियम लगी हुई है। फिर आखिरी बात कि एसी किस कंपनी का लेना चाहिए। तो दोस्तों बहुत सी कंपनियों के एसी मार्केट में अवेलेबल हैं, लेकिन सिंपल फार्मूला है कि जो कंपनियां ज्यादा एडवर्टाइजमेंट करती हैं उनका एसी महंगा होता है, क्योंकि उनका जो एडवर्टाइजमेंट पर खर्चा हो रहा होता है वो भी आपको ही पे करना पड़ता है। और जो कंपनियां कम एडवर्टाइजमेंट करती हैं तो सेम स्पेक्स में उन कंपनियों के एसी आपको थोड़े सस्ते मिल जाते हैं। तो दोस्तों मैं तो आपको यही मशवरा दूंगा कि कोई भी एसी खरीदने से पहले आप ये जरूर देखें कि उस कंपनी की आफ्टर सेल सर्विस कैसी है, उसका सर्विस सेंटर आपके शहर में या आपके शहर के करीब तीन है या नहीं है, या फिर उसको इंस्टॉल करने वाले कंपनी के बंदे वहां पर मौजूद हैं या नहीं है। तो बस दोस्तों मुझे उम्मीद है कि एसी से रिलेटेड आपके बहुत से डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। अगर वीडियो आपको पसंद आई हो तो लाइक जरूर कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर दीजिए, और अगर आप अपने इस चैनल पर नए आ गए हैं तो हो सके तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं आप सभी दोस्तों के लिए ऐसी ही मोबाइल कंप्यूटर और टेक्नोलॉजी से रिलेटेड वीडियोज लेकर आता रहता हूं। तो अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।